मार्च सन 2025 में अंसार अहमद की शादी नाज़मी नाम की एक महिला से होती है, जो कि हारीमऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है। शादी को 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं जब दोनों पति पत्नी अपने घर में कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुबह के करीब 4 बजे उनके कमरे में चीखने की आवाज़ आती है और वो चीखने की आवाज़ सुनने के बाद अंसार का भाई भागता हुआ उस कमरे की तरफ आता है। जब वो कमरे के पास आता है तो दरवाज़ा बंद होता है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी वो दरवाज़ा खोलती हैं और उसे धक्का देकर भाग जाती हैं। जब अंसार का भाई कमरे में जाकर देखता है तो उसका भाई अंसार खून से लथपथ पड़ा होता है और उसके पास में उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ पड़ा होता है। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी की। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कचनवा गांव के रहने वाले एक शख्स होते हैं जिसका नाम अंसार अहमद होता है। इनकी उम्र 38 साल होती है और ये पेशे से एक टेलर होते हैं। विदेश में कपड़े सीने का काम करते हैं। 18 साल पहले इनकी शादी सबीतुल नाम की एक महिला से होती है जो अयोध्या की रहने वाली होती है। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। शादी को 3 से 4 साल गुजर जाते हैं लेकिन सबीतुल माँ नहीं बन पाती है। फिर भी दोनों में उम्मीद होती है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर माँ बाप बनेंगे और उनकी भी औलाद होगी जो उन्हें अम्मी पापा कहकर बुलाएगी। और फिर 5 साल गुजर जाते हैं, फिर 6 साल गुजर जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे साल गुजरते रह रहे थे और उन लोग की उम्मीदें टूटती जा रही थी। और इस तरह 16 से 17 साल गुजर जाते हैं। सबीतुल माँ नहीं बन पाती है। अंसार की हिम्मत टूट जाती है और एक दिन वो अपनी पत्नी को कमरे में लेकर जाता है। वहाँ दोनों जने बैठते हैं और अंसार अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना और मेरी बात को बुरा नहीं मानना। हम दोनों की शादी को 16 से 17 साल हो गए हैं और तुम अभी तक माँ नहीं बन पाई हो। मुझे औलाद चाहिए, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद सबीतुल बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद में वो अपने पति से कह देती है कि तुम्हें पूरी इजाज़त है, तुम दूसरी शादी कर सकते हो। जिसके बाद मार्च सन 2025 में अंसार दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी दूसरी पत्नी का नाम नाज़मीन होता है जो हारीमऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है। शादी के 2-3 महीने बाद उनकी पहली पत्नी अपने मैके घूमने चली जाती है। जब अंसार की पहली पत्नी मैके घूमने चली जाती है तो वो उससे रोज़ फ़ोन पर बात किया करता था, जिससे सबीतुल को ये ना लगे कि उसकी दूसरी पत्नी आने की वजह से उसके लिए उसके दिल में प्यार ख़त्म हो गया। लेकिन अंसार जब भी अपनी पहली पत्नी से फ़ोन पर बात किया करता था तो उसकी दूसरी पत्नी नाज़मीन इस बात को देखकर नाराज़ हो जाती थी। और फिर एक दिन नाज़मीन अपने पति अंसार से कहती है कि अब मैं आ गई हूँ तो तुम अपनी पहली पत्नी से बात करना छोड़ दो और उसे तलाक दे दो। ये बात सुनने के बाद अंसार कहता है कि मैंने उससे इजाज़त लेकर तुमसे दूसरी शादी करी है, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, वो भी मेरे साथ ही रहेगी। जिसके बाद नाज़मीन अंसार से कहती है कि अगर तुम उससे बात करना नहीं छोड़ोगे और उसे तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन अंसार फिर से अपनी पहली पत्नी से फ़ोन पर बात करता है और वो देखकर नाज़मीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद सुबह 4 बजे नाज़मीन अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ा करने लगती है। थोड़ी देर बाद झगड़ा ख़त्म हो जाता है और जब झगड़ा ख़त्म हो जाता है तो नाज़मीन अंसार को एक नशीली दवा खिला देती है और उसके ऊपर चाकू से वार कर देती है। अंसार वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन नशे का असर हो जाने के बाद में वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। जिसके बाद नाज़मीन उसे फर्श पर गिरा देती है और उसके सीने पर बैठ जाती है और फिर उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। जिसके बाद अंसार ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंसार का छोटा भाई भागता हुआ उस कमरे की तरफ आता है। जब वो कमरे के पास आता है तो दरवाज़ा बंद होता है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी वो दरवाज़ा खोलती है और उसे धक्का देकर भाग जाती है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि अंसार पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा है और उसका प्राइवेट पार्ट भी वहीं पर कटा हुआ पड़ा है। ये सब देखकर मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। जिसके बाद में अंसार को जगदीशपुर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाता है और वहाँ के डॉक्टर अंसार अहमद की हालत ज़्यादा ख़राब देखते हुए उसे रायबरेली के एम्स में रेफ़र कर देते हैं। जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस वालों को दी जाती है और पुलिस वाले नाज़मीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अंसार अहमद की तबीयत पहले से बेहतर है। कुछ इस तरह सबीतुल अपना प्यार बांटने के लिए राज़ी हो जाती है और अंसार अपनी औलाद को पाने के लिए दूसरी शादी कर लेता है। वहीं नाज़मीन अपना प्यार बढ़ता देख कुछ इतना बड़ा कदम उठा जाती है। ये पूरी घटना जो मैंने आपको सुनाई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है और इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आप सभी का दिल दुखाना है, आप सबको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना और आप सबको सावधान करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।